हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आपने पिछली वीडियो जो है जेनेटिक्स पे जो बेसिक पे हमने बात की थी वो देखी होंगी। तो आज हम जो है मेंडल सर के ऊपर बात करने वाले हैं। मेंडल सर कौन थे और उन्होंने जो है ये जेनेटिक्स में सक्सेस कैसे हासिल की और उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए, कैसे किए, तो उन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चुना, इन सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम किन किन टॉपिकों पे बात करने वाले हैं, मैं उनको एक बार यहाँ आपको मैं लिख देता हूँ। तो वो होगा हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक होगा, पॉइंट होगा जो वो होगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब ये हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, मेरी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी है, पर ये इक्विपमेंट मुझे जो है ये ऐसे चलाने नहीं आते। ठीक है, सीख रहे हैं तो हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है कौन है, ये मैंने इंट्रो में ही आपको बता दिया था, सर हमारे मेंडल। ठीक है, मेंडल सर। तो यदि इनके पूरे नाम की बात की जाए तो वो हो जाएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। फिर उसके बाद यदि बात करें हम, ये तो थे फादर ऑफ जेनेटिक्स, और यदि बात की जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो मॉडर्न जेनेटिक्स की बात की जाएगी तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो यहाँ हमारे पास एक बहुत ही काबिल, बहुत ही अच्छा नाम आता है, बैटसन सर का। ये भी बहुत काबिल थे जिन्होंने जो है मॉडर्न जेनेटिक्स के बारे में हमें बताया, हमको अवगत करवाया। और थर्ड आता है हमारे पास जो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हमारे पास कौन थे, तो वो थे टी एच मॉर्गन। ठीक है, तो यहाँ अब आप तीनों को देख सकते हो। सबसे पहले यदि बात की जाए फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो वो हमारे पास कौन है, वो आते हैं मेंडल सर। और फिर यदि बात की जाए फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो वो आते हैं हमारे पास बैटसन सर। और फिर यदि बात की जाए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तो हमारे पास आते हैं टी एच मॉर्गन सर। तीनों नाम आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। और परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि मॉडर्न जेनेटिक्स के जो पिता हैं, जो जनक हैं, वो कौन हैं, तो वो होंगे हमारे बैटसन सर। तो ये इन तीनों का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर यदि बात की जाए मेंडल सर के बारे में, क्योंकि हम इन्हीं को ही पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो यदि मेंडल सर की बात की जाए, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, हमारा फर्स्ट जो है पॉइंट हो जाएगा इसमें कि मेंडल। हाँ, तो अब इनका जन्म देखें तो इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था जुलाई 22, 1822। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था, जुलाई 22, 1822 को इनका जन्म हुआ। यहाँ तक क्लियर है? फिर उसके बाद अब ये एक्सपायर कब हुए थे, ये डेड कब हुए थे, डेड देखें तो ये होती है 6 जून 1884। तो अब आप देखिए कि मेंडल सर का जन्म कब हुआ, जुलाई
22 1822। और ये एक्सपायर कब हुए, ये हमें छोड़कर कब गए, ये गए थे 6 जून 1884 को। फिर यदि बात की जाए मेंडल सर के बारे में, तो मेंडल सर क्या हैं कि मैथमेटिक्स में जो है ये दाया बाया सब जानते थे। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो है मैथमेटिकली जो है प्रूव करके दिखाया था, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप अवश्य ध्यान रखें। फिर अब इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किस चीज़ पे किया था, तो इन्होंने किया था पी प्लांट। ठीक है, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया, इन्होंने किया था पी प्लांट पर। यहाँ अलग से लिख देता हूं मैं। पी प्लांट में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, वो भी गार्डन पी। क्लियर, यहाँ तक में भी आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, और फिर से एरो बना देते हैं और यहाँ जो है हमारा नया पॉइंट। अब अगर इनकी सक्सेस के रीजन देखें तो हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो इन्होंने, देखिए मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि इन्होंने जो है ये जो मैथमेटिकली इन्होंने प्रूव करके दिखाया था। तो इनका जो फर्स्ट पॉइंट बनता है, सक्सेस का जो सबसे बड़ा रीजन बनता है, वो भी यही बनता है, अप्लाइड मैथ कैसे लिखा जा रहा है, मैट्रिकली। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिकली लॉजिक। ठीक है, तो आप ये देखिए कि इनकी सक्सेस का एक सबसे जो पहला और सबसे बड़ा जो रीज़न है वो क्या है, इन्होंने क्या किया कि चीज़ों पे क्या किया, मैथमेटिकली जो लॉजिक अप्लाई किया था इन्होंने। फिर यदि हम यहाँ देखें हमारा सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उनका सबका रिकॉर्ड भी रखा इन्होंने। तो इन्होंने जो है रिकॉर्ड भी रखा। ठीक है, मैं ये थोड़ा थोड़ा लिखता जाऊंगा ताकि लिखने में प्रॉब्लम ना हो, और आपको मैं बताता जाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ भी आता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सक्सेस के दो रीज़न हमने देखे। क्या देखें कि सबसे पहला इन्होंने क्या किया, मैथमेटिकली जो लॉजिक थे वो इन्होंने लगाए। दूसरा इन्होंने क्या किया, जो भी एक्सपेरिमेंटल जो भी एक्सपेरिमेंट किए उनका सबका जो है रिकॉर्ड इन्होंने अपने पास रखा। फिर उसके बाद तीसरा इनका सबसे बड़ा जो रीज़न रहता है इनकी सक्सेस का, वो रहता है कि इन्होंने किसी एक या दो प्लांट पे नहीं, बल्कि इन्होंने जो इनका जो सैंपल साइज था वो बहुत बड़ा था। सैंपल साइज बड़ा होने से क्या होता है कि गलती होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और फिर यदि हम हमारे फोर्थ पॉइंट की बात करें तो हमारे पास आता है कि हर एक एक्सपेरिमेंट का इन्होंने क्या किया था, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया था। लिख देता हूं इसे भी, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ हमने 4 पॉइंट कौन कौन से पढ़े, एक बार इसे फिर से रिवाइज करते हैं। एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है, तो इस चीज़ पे भी आप जो है विशेष ध्यान रखें। आपको वही चीज़ करवाई जाएंगी जो परीक्षा की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण होगी। तो हम पढ़ रहे थे इनकी सक्सेस के कुछ रीज़न। तो उसमें सबसे पहला था कि इन्होंने मैथमेटिकली जो लॉजिक है उन्हें अप्लाई किया था। फिर उसके बाद इन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड भी रखा था। और तीसरा हमारा जो पॉइंट था वो था, इन्होंने कोई एक या दो प्लांट पे नहीं,
जबकि इनका जो सैंपल साइज था वो बहुत बड़ा था। फोर्थ था कि थ्योरेटिकल जो एक्सप्लेनेशन जो है इन्होंने अपने पास रखी, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी इन्होंने रखी, तो क्या दी इन्होंने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। और फिफ्थ देखें तो इन्होंने एक बार में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को जो है चुना, एक ही कैरेक्टर पे जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने की। अब फिर वही बात आती है कि कैरेक्टर्स क्या होंगे, तो मैं एक बार आपको दोबारा याद करवा दूं। यदि हम बात करेंगे कैरेक्टर की, तो अब आप देखिए कि यहां मैं इसको लिख देता हूं, कैरेक्टर और ट्रेट्स। तो कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, कैरेक्टर हो जाएंगे हमारे जैसे हेयर कलर, और फर्स्ट सेकंड अगर हम देखें तो स्किन कलर, थर्ड हम देखें तो हाइट, फोर्थ हम देखें तो यहाँ आ जाएगा आई कलर। तो ये चीज अब आप देखिए कि हमने यहाँ चार जो हैं कैरेक्टर उठाए हैं। तो अब आप देखिए कैरेक्टर क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, कि हमारे पास जो है हेयर कलर भी है, स्किन कलर भी है, हाइट भी है, आईज भी है, टोटल 7 कैरेक्टर होते हैं। तो ये हमने कोई 4 यहाँ लिखे हैं ताकि आपको समझ आए कैरेक्टर और ट्रेड्स में क्या फर्क होता है। ट्रेड्स क्या हो जाएंगे, यही अगर ट्रेड्स की बात की जाए तो क्या हेयर कलर सिर्फ ब्लैक ही होता है, ब्लॉन्ड भी तो हो सकता है, हो भी क्या सकता है, होता ही है, ब्लॉन्ड कलर हो जाएगा। ब्लॉन्ड कलर जो अंग्रेजों के होता है ना, ये सुनहरे से बाल। और फिर यदि बात करें तो ब्राउन और ब्लैक तो फिर है ही। स्किन कलर की बात करें तो ये 2 ही कलर हैं इस दुनिया में, ठीक है। हाइट की बात करें तो या तो होगा टॉल या होगा ड्वार्फ। और आई कलर की यदि बात की जाए तो आई कलर भी कैसे हो सकते हैं, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ठीक है। तो अब आपको जो है कैरेक्टर और ट्रेड्स में कोई फर्क जो है महसूस हुआ, तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो जो हेयर कलर होगा वो होगा कैरेक्टर, और जो रियलिटी में जो कलर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्रेड्स, ठीक है। स्किन कलर क्या हो जाएगा, कैरेक्टर, और कौन सा कलर है वो क्या हो जाएगा, ट्रेड। हाइट कैरेक्टर है, और अब वो टॉल है कि ड्वार्फ है ये हो जाएगा ट्रेड। तो ये एक चीज़ें हैं जो आपको पिछली वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूँ, और एक बार हमने इसे फिर से रिवाइज किया है, ठीक है। अब आगे हम देखें तो हमारे पास क्या चीज़ें आती है, हमारे पास आता है कि मेंडल जो है, अब देखिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था अपना, एक्सपेरिमेंट की यदि बात की जाए तो इनका, अब आप ये देखिए 7 साल तक किया था, 7 इयर्स। कब से कब तक, तो 1856 से इन्होंने 63 तक किया था। तो ये चीज़ आप देखिए कि 7 साल जो इन्होंने अपने जीवन के इस जेनेटिक्स के बारे में बताने में, एक्सपेरिमेंट करने में जो इन्होंने लगाए, कब से कब तक, 1856 से 63 तक। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस पर थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं अपन इसको मैं ब्लू से हाईलाइट कर देता हूँ। ये लीजिए, ठीक है। और अभी हम देखते हैं आगे। तो ये तो था कि उन्होंने 7 साल जो है एक्सपेरिमेंट किया था, कब से कब तक, 1856 से लेकर 63 तक। फिर इन्होंने जो है, अब ऐसा तो है नहीं कि एक्सपेरिमेंट किया और यहीं रुक गए, तो इन्होंने क्या किया कि अपना एक पेपर भी पब्लिश किया था। वो कब किया था, वो किया था 65 में,
ठीक है, तो आप देखिए 1856 में जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था, 63 तक कंप्लीट किया, और 2 साल और जो छोटी मोटी कमियां जो हैं सारी दूर करके इन्होंने 65 में जो है अपना पेपर पब्लिश किया था। अब देखिए कि पेपर पब्लिश होने के बाद भी जो है लोगों ने इन पे ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान नहीं दिया तो अब आप देखिए किसी भी इंसान को बुरा तो लगता ही है, सीधी सी बात है, और वो भी इतने बड़े इंसान को तो फिर क्या ही कहना, इनको तो वैसे भी इनकी अच्छी पहुंच थी। और फिर यदि बात की जाए इनकी रीडिस्कवरी की, रीडिस्कवरी, तो अब यदि मैं यहाँ लिखूं रीडिस्कवरी, क्या हुआ, हाँ, रीडिस्कवरी के बारे में, तो अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ 3 साइंटिस्ट आए थे, ठीक है, तो 3 बंदे थे, बहुत ही अच्छे बंदे थे, जिनका नाम मैं यहाँ आपको मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले जो आए थे, सबसे पहले इनमें नाम जो आता है, पहले तो क्या आए थे, पर जो पहला नाम जो आता है इसमें वो आता है ह्यूगो डी व्रीज। ठीक है, ह्यूगो डी व्रीज कहाँ के थे ये, ह्यूगो एच आ रहा है, इसका मतलब ये भी जो है एच के नज़दीक ही कहीं के थे, तो ये थे हॉलैंड। ठीक है, याद रह जाएगा। सबसे पहला जो नाम आता है यहाँ जो मैंने मेंशन किया है वो आता है ह्यूगो डी व्रीज, जो कि कहाँ से थे, हॉलैंड से थे। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं शर्मेक, टी शर्मेक, तो ये जो है ये कहाँ से थे, ये थे ऑस्ट्रिया। और थर्ड जो थे वो थे कार्ल कोरेंस, कार्ल कोरेंस, और ये कहाँ के थे, ये थे जर्मनी। ठीक है, तो अब आप देखिए कि हमने अभी पीछे पढ़ा क्या है उसको एक बार हम पुनः रिवाइज कर देते हैं, जिससे जो है चीज़ें और क्रिस्टल क्लियर हो सके। यहाँ ब्लैक कलर लेंगे हम, और ठीक है, तो यहाँ हमारा जो जेनेटिक्स चल रहा था, और इसमें हमने सबसे पहले बात की थी फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो वो कौन आ गए, वो आ गए हमारे मैंडल सर, जिनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मैंडल। और मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर की यदि बात की जाए तो यहाँ आते हैं बैटसन। और थर्ड हमारे पास जाते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तो वो आते हैं T.H. मॉर्गन। और मैंडल जी का जो जन्म हुआ है वो हुआ था जुलाई 22, 1822 को, और जो इनकी डेथ हुई थी वो हुई थी 6 जून 1884 में। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किए थे पी प्लांट पर। और फिर यदि बात की जाए, कहाँ चला गया, हाँ, पी प्लांट पे। और फिर हमने इनकी सक्सेस के बारे में बात की थी कि इनकी सक्सेस के क्या रीज़न रहे, तो वहाँ हमने 5 जो मेन बड़े रीज़न हैं उनके ऊपर बात की है। तो सबसे पहला जो रीज़न था वो था इन्होंने मैथमेटिकली जो लॉजिक है उनको अप्लाई किया था। फिर उसके बाद इन्होंने सारे रिकॉर्ड रखे, और इन्होंने कोई एक दो प्लांट के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे काफ़ी सारे पे। तो इनका जो सैंपल साइज था वो काफ़ी क्या था, लार्ज सैंपल साइज था इनका, लार्ज सैंपल साइज, जिसकी वजह से ये गलती होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, इसलिए इन्होंने ये किया। थ्योरिकल एक्सप्लेनेशन हर एक एक्सपेरिमेंट की, और फिर उसके बाद इन्होंने एक बार में सिर्फ एक ही जो है कैरेक्टर को चूज़ किया। फिर हमने यहाँ जो है कैरेक्टर और ट्रेड्स में कुछ फ़र्क देखा, जो कि हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, पर फिर भी ठीक है, कई बार नहीं देखते आप लोग। ठीक है, तो अब आप देखिए कि हमने यहाँ 4 कैरेक्टर की बात की थी और उनके साथ ही जो है ट्रेड्स की भी बात की। और फिर हमने देखा कि जो मैंडल सर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो कितने टाइम तक
जो किए वो 7 साल तक किया। फिर इन्होंने 7 साल, वो कौन से 7 साल, तो इन्होंने किया था 1856 से 63 तक के एक्सपेरिमेंट किया। फिर जो इन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया था वो किया था 65 में, और जो इनके एक्सपेरिमेंट की रीडिस्कवरी हुई उस समय, देखिए कि जब इन्होंने पब्लिश किया था उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया था इनके एक्सपेरिमेंट के ऊपर, किसी ने भी जो है इतना, सबने लाइट ही लिया इनको। लेकिन जब रीडिस्कवरी हुई, कब, 1901 के लगभग जो है रीडिस्कवरी हुई। रीडिस्कवरी में कौन जो है 3 बहादुर हमारे साइंटिस्ट आगे आए थे, तो वो आए थे ह्यूगो डिवरीज जो कि हॉलैंड से थे, फिर टी शर्मेक जो कहाँ से थे, ऑस्ट्रिया से, मेंडल सर खुद ऑस्ट्रिया से ही थे, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, और कार्ल कोरेंस जो कि कहाँ से थे, वो थे जर्मनी से। तो ये आज की हमारी वीडियो में था। तो मेंडल सर के बारे में नॉर्मल एक छोटा सा बेसिक जो है वो बताए गए। अब अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम जो है मेंडल सर के लॉ के बारे में भी बात करेंगे कि इन्होंने जो 3 लॉ दिए थे वो कौन कौन से दिए थे, और उनको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आप बताइए कि यदि आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो हम ऐसी कोशिश करते रहेंगे, ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।